नमस्कार भक्तों, शक्ति देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी जी का विशेष महत्व बताऊंगी। पद्म पुराण में तुलसी को पूर्व जन्म में जालंधर नामक दैत्य की पत्नी वृंदा बतलाया गया है। जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग किया और फिर उन्हीं के वरदान से वह तुलसी का पौधा बनकर समस्त लोकों में पूजी जाने लगी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हर हिंदू घर के आंगन में कम से कम एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने का बड़ा महत्व माना गया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस मास में जो जितने तुलसी के पौधे लगाता है वह उतने ही जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जिस घर में तुलसी का उद्यान होता है वह तीर्थ रूप होता है और उसमें यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जिस घर की भूमि तुलसी के नीचे की मिट्टी से लिपी रहती है उसमें रोगों के कीटाणु प्रवेश नहीं करते। तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल का भी बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति सदैव तीनों समय तुलसी दल का सेवन करता है उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति स्नान के जल में तुलसी डालकर उपयोग में लाता है वह सब तीर्थों में नहाया हुआ समझा जाता है और वह यज्ञों में बैठने का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति तुलसी दल मिश्रित चरणामृत का नियमित सेवन करता है वह सब पापों से छुटकारा पाकर अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। वह शारीरिक विकारों व रोगों से बचता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक पूजा पाठ और प्रसाद में तुलसी दल का उपयोग करने का विधान है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी दल और गंगाजल डालने से त्रिदोष नाशक औषधि बन जाती है और आत्मा पवित्र होकर मुक्त होती है। दूषित जल के शोधन हेतु तुलसी दल डाला जाता है। हर शाम तुलसी के पौधे की पूजा, आरती और उसके नीचे दीपक जलाने से सती वृंदा की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वृंदा की भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति उसका समर्पण तुलसी की सुगंध और उसके पत्तों में आ गई। ऐसा कहा जाता है सोमवती अमावस्या को तुलसी की 108 परिक्रमा करने का विधान है। परिक्रमा से दरिद्रता मिटती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी की महत्ता का विशेष वर्णन मिलता है। हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्रीहरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी वे तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। श्लोक 44 में लिखा है कि जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करता है वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। श्लोक 49 में तो यहाँ तक लिखा गया है कि मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। पद्म पुराण के सर्वमास विधि वर्णन में कहा गया है कि धात्री के फलों से युक्त तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो कोई भी मानव स्नान करता है उसका भगीरथी गंगा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे का हर भाग जिसमें पत्ते, तना, फूल, जड़, बीज और तेल शामिल है पूजनीय और पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि पौधे के आसपास की मिट्टी भी पवित्र है। यदि भगवान विष्णु के लिए तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाया जाए तो यह देवताओं को लाखों दीपक अर्पित करने के समान है। यदि कोई व्यक्ति सूखी तुलसी की लकड़ी का पेस्ट बनाकर अपने शरीर पर लगाता है और विष्णु की पूजा करता है तो यह कई साधारण पूजाओं और लाखों गोदान के बराबर है। जैसे तुलसी का आदर करना फलदायी है
वैसे ही उसका अनादर करना भगवान विष्णु के क्रोध को आकर्षित करता है। पौधे को जड़ से उखाड़ना और उसकी शाखाओं को काटना मना है। जब पौधा मुरझा जाता है तो सूखे पौधे को उचित धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। यद्यपि तुलसी के पत्ते हिंदू पूजा के लिए आवश्यक है, फिर भी इसके लिए सख्त नियम है। पूजा से पहले तुलसी जी से क्षमा की प्रार्थना अवश्य की जानी चाहिए। तो भक्तों, आप सभी पर माता तुलसी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।